मार्कुस 15 1 से 15 तक। भोर होती ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने बलात्कारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों को राजा है? उसने उससे उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों पर दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नामक नाम का एक मनुष्य उन लावियों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी, और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसे ही कर। पिलातुस ने उसको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उस जहाज से पकड़वाया था। परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तू जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? तो फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उससे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? परंतु वह भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिए कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। पेंतुस पिलातुस कौन है? जैसे हमारा देश अभी है, हमारा राजा भी है, लेकिन अगर सोचिए कोई दूसरा कंट्री आक्रमण करता है और इसको रूल करने लगता है, तो हमारे राजा को थोड़ा इग्नोर करके अपने देश से राज्यपाल को यहाँ पे नियुक्त खड़ा करता है ताकि वो उसके द्वारा इस देश को प्रभुता करे। यीशु मसीह आने से पहले, यीशु मसीह का जन्म होने से पहले इस्राएल को एक कंट्री वो प्रभुता करता था। कौन सा कंट्री? रोम है ना। रोम देश जो है ना इस्राएल को रूल करता था, और इस्राएल में ऑलरेडी अपना राजा था। वो उस राजा का नाम क्या है? हेरोदेस करके है। हेरोदेस महाराजा करके था। यीशु मसीह जन्म होने से पहले पूरा वो इस्राएल देश का वो राजा था। सारा अधिकार हेरोदेस महाराजा के पास था। लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुआ, कुमारी मरियम के द्वारा उत्पन्न हुआ, ये हेरोदेस महाराजा मर गया और उसके 10 पत्नियां थी, 10 वाइफ थे। तो 10 पत्नी के द्वारा अलग अलग बेटे हुए। तो उनमें से 3 बेटों को रोम राजा ने अधिकार दिया कि इस्राएल को 3 भाग में हो जाए, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। इसको अलग करके 3 राजा को नियुक्त कर दिया वहां पे। हेरोदेस के जो 3 बेटे थे उनको एक का नाम है फिलिपुस करके है, उसको नॉर्थ ईस्ट को दे दिया, और हेरो अंतिपास करके है, उसको नॉर्दर्न पार्ट दिया है, और हेरो अखिलेयो करके है, उसको साउथ दे दिया। साउथ मतलब समारिया और यरूशलेम, यहूदा जो मेन जो मुख्य जो सिटी है ना, उसको हेरो अखिलेयो को मिला। तो बाइबल में बहुत सारे हेरोदेस आता है, लेकिन इसमें अब कंफ्यूजन भी आता है। लेकिन ये अलग अलग हेरोदेस है। हेरोदेस महाराजा भी था और उसके 3 पुत्र हैं, हेरो फिलिपुस, हेरो अंतिपास, हेरो अखिलेयो। उसके बाद जब प्रेरितों में जाएंगे तो हेरो अग्रिप्पा भी आता है, वो भी फर्स्ट है, सेकंड भी है। ऐसा अलग बहुत सारे हेरोदेस आते। ऐसा क्यों किया रोम ने? क्योंकि इसका अधिकार ऐसा वीक हो जाए, है ना। पूरा देश का अगर अधिकार बन जाएगा हेरोदेस महाराजा के समान, तो क्या प्रॉब्लम है?
ये रोम के अगेंस्ट में कुछ युक्ति बनाएगा, है ना। इसलिए देश को 3 भाग में अलग कर दिया और 3 राजा नियुक्त कर दिया। यहाँ जब यीशु मसीह पैदा हुआ था तो उस क्षेत्र का जो समरिया और यहूदा का राजा हेरोद अकेले होता अकेले। लेकिन हेरोद अकेले ये बहुत खराब आदमी था, इतना वो अच्छा पॉलिटिशियन नहीं है, बहुत क्रूर था। जैसे जो यीशु मसीह पैदा हुआ था ना, तो इसने क्या किया, यीशु मसीह को मर्डर करने के लिए भी कोशिश की। तो इतना ये थोड़ा सही आदमी नहीं था, क्रेज था। इसलिए समरिया के जो एक नेता है और यहूदा का नेता है, इन दोनों ने लेटर लेकर रोम के पास गया, रोम के गवर्नमेंट में गया कि कंप्लेन डाला, ये हेरोदेस राजा कुछ हमें इसमें कोई उम्मीद नहीं है, इसको हटा दो। तो रोम गवर्नमेंट ने उनकी जो एप्लीकेशन को लिया है और उसको मतलब हटा दिया, राजा के जो सिंहासन से उसको निकाल दिया और राजा की जगह अपने देश से किसको भेजा, राजे पर भेजा। इसलिए यरूशलेम यहूदा में एक राज्यपाल आने लगा, आके रूल करने लगा। तो पहला जो राज्यपाल था वो कोपोनियुस करके था, एक पहला है, और सेकंड मार्कुस अम्बिपुलुस, थर्ड आप याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप जानिए। थर्ड वाला है अन्नियुस रूपुस, चौथा वाला है वलेरियुस ग्राथुस और 5वां कौन है, पेंतुस पिलातुस है। तो ये 5वां राज्यपाल था जो पेंतुस पिलातुस है, वो यरूशलेम को रूल करता था, मतलब पूरे यहूदा को कवर करता था। उसका पूरा अधिकार पेंतुस पिलातुस के पास था। आज के जो वचन में ये लिखा है, भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरोहितों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं हो देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। पिलातुस ने सोचा, क्योंकि सुबह सुबह भोर होते ही लोग इतना सारे भीड़, यीशु एक आदमी को पकड़ के अपने पास आया, तो पिलातुस ने क्या सोचा होगा, किसको मर्डर किया होगा शायद। इतना वो सीरियस पाप किया होगा, गंभीर पाप किया होगा, या ये रोम के खिलाफ कुछ कंस्पायरेसी किया होगा। क्योंकि अगर जैसे नॉर्मल साधारण जो क्राइमर होगा तो क्या कैसे करते, वो आराम से या सुबह 11 बजे 12 बजे लॉन्च की बात भी लेके आ सकते हैं, है ना। लेकिन सुबह सुबह अभी भोर उठते ही तुरंत लेके आया, तो इन्होंने पेंतुस पिलातुस ने सोचा है ये बहुत गंभीर आदमी है, मतलब गंभीर क्राइमर है। लेकिन लोगों ने इसलिए यीशु को पेंतुस पिलातुस के पास लाया कि यीशु ने खुद अपने आप को क्या बोला, मैं इस्राएल का राजा हूं, ऐसा बोला। पिलातुस को लगा कुछ नहीं है, ये सिर्फ यहूदियों की जो जलान की वजह से, दाह की वजह से हुआ, और कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, कुछ सोशल प्रॉब्लम भी नहीं है, इतने जेल में डालने का कुछ पाप नहीं है। ये सिर्फ लोग बच्चे खेलते समय भी ऐसा बोलते रहते हैं, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजकुमारी हूँ, है ना, मजाक है। ये पेंतुस पिलातुस के लिए ये ऐसे मजाक कर रहे हैं। लेकिन भोर उठते ही इतना भीड़, साढ़े भीड़ है ना, यीशु को लेके आया और बोला, ये बोलता है वो अपने आप को इस्राएल का राजा। लेकिन थोड़ा सिचुएशन तो गंभीर था। अगर इसको हैकर समझ के चले जाओ ऐसा बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा, भयवा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा पूछा, क्या तू ये इस्राएल का राजा है? तो यीशु ने बोला, स्वयं आप कह रहे थे। लेकिन उसके बाद यीशु ने कुछ उत्तर नहीं दिया। इसलिए पेंतुस पिलातुस को ये आइडिया आया, ये अभी फसह का पर्व आने वाला था। तो एक पर्व में, हर पर्व में बंदी गृह में जो है एक क्रिमिनल है,
उसको रिलीज करने का मतलब फ्रीडम देने का एक क्या बोलते हैं ट्रेडिशन था। तो पेंटुस पिलातुस ने सोचा अच्छा तो मैं ये बहुत अगर मैं एक सीरियस क्रिमिनल को मैं रिलीज कर दूंगा तो मेरे लिए नुकसान है, लेकिन ये बहुत हल्का है मेरे लिए, कुछ भी ये पाप नहीं है, अगर मैं इसको रिलीज कर दूंगा तो मेरे लिए भी अच्छा है तो इनके लिए भी अच्छा होगा। ऐसा सोच के यीशु को छुड़ाने का मतलब कोशिश किया। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने चिल्लाया। क्या चिल्लाया? यीशु नहीं चाहिए, यीशु नहीं चाहिए, यीशु को बंदी कर बता दो या यीशु को सजा मिले, लेकिन हमें बरापा चाहिए। बरापा कौन है? डाकू लिखा है, पर ये एक इस्राएल का हीरो था जो रोमन के अगेंस्ट में काम जो मतलब भड़वा किया है, उसी दौरान लोगों को मर्डर किया, तो लोगों के लिए ये हीरो है, तो बरापा चाहिए, बरापा। ये आश्चर्य हो गया पेंतुस पिलातुस का। यहां तक बोला, कहां तक बोला? खाली ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए इसको बंदीगृह में डालता हूं, अगर ऐसा सोचा होगा। लेकिन लोगों ने उससे बढ़कर डिमांड किया। क्या डिमांड किया? उससे क्रूस पे चढ़ा। क्रूस पे चढ़ने का मतलब क्या है? मार दो। बहुत सबसे क्रूशियल तरीके से इसको मार दो। जो सूली पर जो चढ़ाया जाना जो है ना, एक ऐसी साजा थी जो हथियारों या गंभीर अपराधियों को ही मिलती थी। वो साधारण जैसे चोरी किया है, जोड़ किया है, वो ऐसा हल्का हल्का जो पाप से ये क्रूस का ये सजा नहीं मिलती थी। और ये सिर्फ अपने आप को राजा बोला है, लेकिन लोगों ने इसको क्या बोला? क्रूस पे चढ़ा हुआ है सब। पेंतुस पिलातुस समझ नहीं सकता था और आश्चर्य भी हुआ, लेकिन लोग और चिल्लाते रहे, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, और बहुत नाराज होकर ऐसा बोलने लगे। तो पेंतुस पिलातुस को कुछ ना कुछ करना था। ये अगर कुछ डिसीजन ना ले तो ये भड़वा होने वाला था। बहुत ये छोटी इश्यू को बहुत बड़ा इश्यू बनाने वाला था ना, इसलिए कुछ ना कुछ डिसीजन लेना था, निर्णय लेना था। इसलिए अंत में यहूदियों को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए पेंतुस पिलातुस ने क्या किया? यीशु को कोड़े मारे और क्रूस पे चढ़ाया और यीशु की मृत्यु हो गई। एक इंसान की मृत्यु खत्म बहुत आसानी से हो गया। हम क्या विश्वास करते हैं? हम ये विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पेंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया और क्रूस पे चढ़ाया गया और मारा गया, गाड़ा गया और यहाँ तक गया, अधोलोक तक गया। पिछले समय हम क्या सीखा था? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से धेधारी होकर कुंवारी मरियम से उपनवाबी जन्मदिन है ना। और यीशु मसीह कितने साल रहा? 33 साल, 33 ईयर्स रहा ना। उसके बाद क्या हुआ? सूली पर चढ़ाया गया। लेकिन अभी प्रेरितों के विश्वास में ये बीच वाला गैप है ना। जन्म हुआ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से धेधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ और सीधा कहां चले जा रहे? पेंतुस पिलातुस के राज पे दुख उठाया और क्रूस पे मर गए। ये गैप हो गया। कहां गए? यीशु मसीह जैसे 33 साल हमारे साथ दुनिया में थे, तो इसने बहुत शिक्षाएं हमें दी और बहुत आश्चर्य काम हमें दिखाया और चंगा किया, लोगों को चंगा किया और अद्भुत काम किया है, मुर्दों को जिलाया। इतना बहुत सारे यीशु ने अद्भुत काम तो किया है, अच्छा वचन हमें सिखाया। लेकिन उस शिक्षाओं से, उस अद्भुत कामों से बढ़कर महत्वपूर्ण क्या है? यीशु की मृत्यु है। क्यों? यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया कि हम सबों का पाप उठाएं और निर्दोष मेमना बने और परमेश्वर के सामने बलिदान के रूप में मरे। इसलिए यीशु मसीह दुनिया में आया। मार्कुस देखेंगे, मार्कुस 10:45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुत की चुनौती के लिए, उद्धार के लिए, चुनौती के लिए, छुटकारे के लिए
अपना प्राण दे। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया, वो खुद राजा था, परमेश्वर था। तो जब राजा आएगा तो क्या होगा, सब लोग उसका आदर करेंगे, है ना, रिस्पेक्ट करेंगे और सेवा करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने उल्टा बोला, मैं इसलिए नहीं आया कि सब लोगों से आदर लें, सब लोगों की सेवा लें, नहीं, वरन मैं आपकी सेवा करें और आप लोगों के लिए, आप लोगों के उद्धार के लिए अपना प्राण दें। यीशु मसीह का जगत में आने का कारण यह था, मृत्यु के लिए आया, हम सबों के पापों को उठा के बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने चढ़ जाए और मृत्यु होए। ये परमेश्वर की, ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा थी। इसलिए हमें ये स्वीकार करना है कि ये अंगीकार प्रेरितों के विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण अंगीकार है। तो मैं कल जब ये तैयारी कर रहा था तो बहुत मैंने प्रार्थना की। अभी हम बहुत गंभीर टॉपिक में आ गया और सबसे महत्वपूर्ण अंगीकार में आ गया, लेकिन मैं इसको सही से प्रिपेयर नहीं कर सकता अभी, क्योंकि ये मेरे लिखने से और मेरे बोलने से, मेरे समझने से भी बढ़कर है। यीशु मसीह का जो प्रेम, यीशु मसीह की जो मृत्यु, वो हमारे ईसाई धर्म का सबसे टॉप है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन मैं इसको हमारी भाषा की कमजोरी की वजह से और हमारे नॉलेज की कमजोरी की वजह से सही से इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सुबह से लेकर रात तक बहुत स्ट्रगल किया और अभी भी संतुष्ट नहीं है। इतना गंभीर टॉपिक है और इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह का क्रॉस हम सबों के लिए, और हमारे चर्च का आइडेंटिटी यहाँ से शुरू हुआ है। इसलिए हम यीशु मसीह के क्रॉस को थोड़ा गंभीरता से लें। आज हम थोड़ा ध्यान दें और इसको हम सही से स्वीकार करें, ग्रहण करें। पहला, यीशु मसीह पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख होता है ना। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख होता है। हम इसे स्वीकार करते हैं। इसका कारण यह है कि सबसे पहले हम मानते हैं कि क्रूस पर यीशु की जो मृत्यु है एक ऐतिहासिक तथ्य है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। हमारा जो विश्वास है ना, ये मानव निर्मित कहानियों पर आधारित नहीं है, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया नहीं है। ये बहुत सारे आप देखिए, बाकी का जो रिलीजन में देखिए, बहुत सारा कहानी है, उसका कुछ प्रूफ नहीं है, कुछ का हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। लेकिन हमारा जो विश्वास है ऐतिहासिक तथ्य पे, मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट पर हम आधारित है। पेंतुस पिलातुस एक सच्चा आदमी था और रोमन हिस्टोरी में लिखा हुआ है, जो यरूशलेम उस क्षेत्र का 5वां राज्यपाल था। ये वास्तव में इतिहास में हुआ था। यीशु मसीह की जो क्रूसिफिक्शन है सच में हुआ था। पेंतुस पिलातुस राज्यपाल, जो जिसने सन 26 साल से 36 साल तक 10 साल सच में यरूशलेम को रूल करता था, और यह है राज्यपाल, इतिहास में लिखा है। और उस टाइम पे यीशु नामक एक युवक था, जवान लड़का था, 33 ईयर्स है। उसके आदेश पर उसे सूली पर चढ़ाया गया। पेंतुस पिलातुस के ऑर्डर पर यह क्रूसिफिक्शन हो गया। पेंतुस पिलातुस के द्वारा यह प्रकट हुआ, क्या प्रकट हुआ कि यीशु धर्मी था, यीशु का कोई पाप नहीं था। पेंतुस पिलातुस के द्वारा यह प्रकट हुआ, क्योंकि पेंतुस पिलातुस ने बहुत कोशिश किया। क्या कोशिश किया? इतना सारे भीड़ यीशु को पकड़ के मेरे पास लाए और कुछ ना कुछ होगा ये पाप, इसलिए वो ढूंढने के लिए पेंतुस पिलातुस ने बहुत कोशिश किया, कुछ ना कुछ मैं दोष लगाऊं और उसको सजा दे दूं। कोशिश करा, लेकिन नहीं पाया, कुछ पाप नहीं मिला। इसलिए यीशु मसीह की जो मृत्यु है अपने पापों के कारण नहीं है, दूसरों के पापों के कारण हुआ। किसके पाप? मेरे पाप और आपके पाप, हम सबके पापों के वजह से यीशु मसीह की मृत्यु हो गई है। यीशु मसीह हमारे लिए एक निर्दोष मेमना था।
और 35 पिलातुस हम सबों का क्या है? प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। उसके पास अधिकार था यीशु को क्रूस पे चढ़ाए, इसलिए उसका नाम प्रेरितों के विश्वास में आ गया। और अभी 2000 साल बहुत सारे कलीसियाओं में ये 35 पिलातुस का नाम अभी दोहराया जाता है। इतना फेमस आदमी बन गया 35 पिलातुस यीशु की वजह से, है ना। लेकिन यीशु को किसने मारा? 35 पिलातुस ने नहीं मारा। किसने मारा? यहूदियों ने मारा, है ना। और जो चिल्ला रहे थे यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है हमें। यहूदियों ने नहीं मारा। किसने मारा? हमने मारा, नहीं मैंने मारा। मैं भी वो यहूदियों के साथ था। अगर आप थोड़ा टाइम को पीछे करके आप उसी टाइम में आप यहूदियों के बीच में उस भीड़ में आपको भी लाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप सबके सामने जाके नहीं, यीशु निर्दोष है, पाप नहीं है, क्रूस पर नहीं चढ़ना है, आप ऐसे बोलेंगे? नहीं, आप ही सेम बोलेंगे, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। हम सबों ने किया। सिर्फ 35 पिलातुस इसलिए हुआ कि इसके पास अधिकार था, इसलिए हम सबों का रिप्रेजेंटेटिव बन गया। लेकिन 35 पिलातुस के नाम जब हम दोहराते हैं, 35 पिलातुस के राज में दुख उठाया, तब हमें 35 पिलातुस को ब्लेम नहीं करना है। ये इसलिए नहीं लिखा है 35 पिलातुस को हम ब्लेम करने के लिए नहीं। दूर से अच्छा मेरी गलती नहीं है, मेरा पाप नहीं है, 35 पिलातुस की गलती है, उसके पाप के वजह से ये हमारा प्रभु मर गया, ऐसा नहीं सोचना है। हम सब भी उनके साथ हैं, उनके साथ हम चिल्ला रहे थे और हमने 35 पिलातुस के द्वारा करवाया ये काम, हम सब ने किया। जब हम 35 पिलातुस के राज में दुख उठाया, ये हम अंगीकार करते हैं, तो हमें ये अंगीकार करना है कि यीशु को किसने मार डाला? 35 पिलातुस ने, यहूदियों ने या अन्य जातियों ने? हमने नहीं, मैंने। हमेशा आप ऐसे सोचिए, हमने नहीं है, मैंने। यीशु किसकी वजह से मृत्यु हो गई? हमारी वजह से नहीं है, मेरी वजह से। हर अलग अलग व्यक्ति वो पर्सनल व्यक्तिगत रीति से अंगीकार करना है, मेरी वजह से हम ये विश्वास करते हैं। दूसरा, यीशु मसीह का जीवन दुख ही था, दुख से भरा था। हम विश्वास करते हैं यीशु का जीवन स्वयं कष्टमय था। यीशु मसीह का जो दुख कहां से शुरू हुआ? कब से शुरू हुआ? जी बताया था ना, 35 पिलातुस के समय में दुख शुरू हुआ नहीं है। यीशु मसीह जब से वो जन्म लेके संसार में आया तब से स्टार्ट हुआ। क्यों हम सब हैप्पी बर्थडे बनाते हैं? तो जन्मदिन मतलब खुश का दिन है, दुख का दिन नहीं है ना, खुश का दिन है, इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यीशु मसीह का जन्मदिन दुख का शुरुआत, दुख का आरंभ था। क्यों? यीशु मसीह को यहाँ आने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। वो यहाँ आने से पहले कहाँ था? स्वर्ग में सिंहासन पे बैठा हुआ था, राजाओं का राजा था, प्रभुओं का प्रभु था, सब कुछ का सृजनहार था, सब अधिकार उसके पास था, कोई कमी नहीं था। यहाँ आने के लिए वही जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह सिंहासन को छोड़ के, स्वर्ग के सिंहासन छोड़ के दुनिया में आया, अपने आप को शून्य बना के दुनिया में आया। अब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर मैं कॉकरोच के क्राउड में मैं जाऊं, क्या लगेगा? कौन पसंद करते हैं कॉकरोच? कोई भी नहीं। पापों से जो भरा हुआ उस नदी में कॉकरोच बांध के अगर मैं उसमें मैं डूब जाता, परमेश्वर का इंसान बनने का मतलब यह है उत्तम से उत्तम, पवित्र 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 है, बिल्कुल अलग है, अलग बाप से बिल्कुल 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 अलग। लेकिन अभी पापों से भरा हुआ संसार में कॉकरोच के समान इंसान बन के, जो क्रिएटर बन के संसार में आया, उनके लिए दुख का आरंभ है। और जब उसका पैदा हुआ तो हेरोदेस अखिलेस जो था, उसने क्या प्रयत्न किया? उसको मार डालने के। यीशु को अपने देश को छोड़ के मिस्र में जाना था,
कहाँ पैदा हुआ? पैदा हुआ कहाँ? बैतलहम में। महल में तो आना था, महल में नहीं आया। महल में नहीं है तो कम से कम थोड़ा अपार्टमेंट में आना था, या थोड़ा अच्छा इंडिपेंडेंट हाउस में आना था, आराम से तो, या अच्छा हॉस्पिटल में पैदा होना था। लेकिन जगह नहीं मिली, कहाँ हुआ भाई? कौन शहर में? चारुनी में पैदा हुआ। 3 साल बड़े होकर 3 साल तक यीशु ने जब सेवा की थी तो बहुत सारे यहूदियों ने यीशु को मार डालने के लिए बहुत कोशिश की। उनके लिए कोई सेफ जगह नहीं था यीशु के लिए। और मरने से पहले 1 दिन रात पहले क्या हुआ? उसने बड़ी पीड़ा में प्रार्थना की कि उसका पसीना क्या बन गया? खून बन गया, राहू बन गया। इतना प्रार्थना किया, अंदर से यह हमारा ब्लड वेसल फट गया तो पानी में ऐसे मिक्स होकर पसीना में ब्लड निकला। इतना पीड़ थी। और उसके 12 चेलों में से एक इस्करियोत यहूदा के द्वारा विश्वासघात किया गया और वो पकड़ा गया और लोग उस पर थूका और थप्पड़ भी मार दिया। देखिए, अब कॉकरोच बन के इंसान बन गया, कॉकरोच बन गया। कॉकरोच से मैं थप्पड़ ले रहा, क्या लगेगा आपको? क्रिएट राजा, एक पापी इंसानों के द्वारा थप्पड़ ले रहे, दुख है। और मनुष्यों के द्वारा उसे कोड़े मारे गए और मनुष्यों के द्वारा क्रूस पर लटकाया गया और अंत में मर गया। तो यीशु मसीह का जीवन है 33 साल जब दुनिया में था, शुरू से लेकर अंत तक दुख है। इसलिए यीशु ने दुख उठाया, फिजिकली, ना सिर्फ फिजिकली भी और मेंटली भी, और इससे भी बढ़कर स्पिरिचुअली दुख से भरा हुआ। लास्ट तीसरा, यीशु मसीह का उसके दुख का सबसे उत्तम तोप में क्या है? यीशु मसीह का क्रॉस है। क्रूस पे मृत्यु। गलातियों में पढ़ेंगे, गलातियों 3:13 देखिए। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। काट मतलब लकड़ी, सूली पर लटकाया जाता है वो क्या है? शापित है। शापित मतलब क्या है? शाप का मतलब, शापित का जो मतलब यह है कि जो परमेश्वर से अलग होना, परमेश्वर उसको त्याग देना, परमेश्वर से बिल्कुल अलग होना है। यीशु ने सूली पर, क्रूस पर परमेश्वर से ये पुकारा, एली एली लमा सबक्तनी। एली एली, एली मतलब मैं, मेरे परमेश्वर क्यों मुझे त्याग दिया, क्यों मुझे छोड़ दिया? परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वास्तव में एक है। हमने सीखा था ना ये, जैसे पहला पिता परमेश्वर के विषय में हमने ये पढ़ा था। तो त्रिएक परमेश्वर एक है, व्यक्तित्व में 3 है लेकिन वास्तव में एक है। ठीक है, तो परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा एक था और किससे भरा हुआ था? प्रेम से भरा हुआ था। प्रेम से 100% प्रेम से फुल था। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमेशा 100% प्रेम से भरा हुआ था। और यीशु ने पिता का क्रोधित चेहरा कभी नहीं देखा। ठीक है, जैसे हम बार बार हमारे बच्चों को गुस्सा करते हैं तो हमारे बच्चे देखते रहते हैं मेरे पापा का जो क्रोधित चेहरा देखते रहते हैं, लेकिन यीशु ने कभी नहीं देखा पिता परमेश्वर का क्रोधित चेहरा, उनका एंग्री जो फेस कभी नहीं देखा। हमेशा प्रेम से जुड़ा हुआ था। लेकिन क्रूस पे यीशु को देखना था। क्या देखना था? परमेश्वर का क्रोधित चेहरा देखना था। पहली बार उसने उसे क्रोध से देखा और उसे दंडित कर रहा था। बहुत क्रोधित चेहरा के साथ इतना गुस्सा होके यीशु मसीह को दंडित कर रहा था। यीशु को ये देखना पड़ा। तो यीशु के लिए ये सबसे जो सहने के लिए मुश्किल था वो एक्चुअली मृत्यु नहीं और कोड़े खाना नहीं है। कोड़े भी खा सकते हैं
और थप्पड़ भी ले सकते हैं, फिजिकल तो सह सकते थे, मेंटली भी वो ओवरकम कर सकते थे, लेकिन स्पिरिचुअली पापा से अलग होना, पिता परमेश्वर से अलग होना, उसके क्रोधित चेहरा देखना यीशु मसीह का सहने से बाहर था। सच में मुश्किल था, कठिन था। पिता से कभी अलग नहीं हुआ था, लेकिन अभी अलग होना है। क्यों? मेरे लिए, मेरी वजह से। और यीशु की मृत्यु के बाद उन्हें एक कब्र में दफनाया गया, कब्र तक गए। देखिए, ये आप सोच सकते हैं, सृजनहार है, अपने आप को सुइयों करके इंसान बन गया, उसे भी नीचे दुख उठाया और उसे भी नीचे मृत्यु हो गई। सृजनहार क्रिएटर डेथ हो गया, लेकिन इससे बढ़कर क्या हुआ? दफनाया गया, दफन तक गया। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? मारा गया, गाड़ा गया और अधोलोक में गया, अधोलोक में गया। अधोलोक का मतलब है हादेस करके, हादेस। तो इसमें थोड़ा अलग अलग जो विचार है, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगा यही है, ऐसा नहीं बोलूँगा। लेकिन रोमन कैथोलिक ये बोलते हैं, इसको पर्गेटोरी बोलते हैं, मतलब बीच में, स्वर्ग और नरक के बीच में एक जेल का है, जेल का प्लेस है। तो लोग सब मर जाएंगे तो जेल में डाल दिया जाएगा और यहाँ से दोबारा मौका मिलता है, ऐसा बोलता है। लेकिन वो बाइबल में नहीं है, इसलिए हम इसको फोर्स नहीं करते। और कुछ लोग बोलते हैं ये नरक है, तो यीशु मसीह नरक जाके, नरक के जो ऑलरेडी नरक में जा चुके हैं उनको सुसमाचार सुना के दोबारा चेंज देता है। ये भी वचन में नहीं लिखा है। और कोई बोलता है यीशु मसीह खाली नरक में जाके डिक्लेयर किया, घोषणा किया कि मैं जीत गया और वापस आया। और कुछ लोग बोलते हैं, जो रिफॉर्म थियोलॉजी बोलते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर से अलग हो गया, ये यीशु के लिए अधोलोक है, ऐसे बोलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं ये बहुत कंफ्यूजन आ रहा है, इसको हम बिता देते हैं। तो अभी आप रहितों का विश्वास कहीं दूसरी जगह में जाके देखिए, कुछ चर्च ये अंगीकार करते हैं और कुछ ये स्किप करते हैं, मतलब इसको बिता देते हैं। लेकिन मेन मुख्य बात क्या है कि यीशु मसीह सबसे ऊंचे स्थान से सबसे नीचे तक गिर गए। और ये सब किसके लिए? यीशु अपने लिए नहीं है, यीशु अपने लिए नहीं है, साफ मेरे लिए। और इसके लिए पुराना नियम यशायाह में भविष्यवाणी की गई थी। और ये देखेंगे, ये पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे, यशायाह 53:4 से 9 तक। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दूर दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। आगे वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसी ने उस पर ध्यान न दिया कि वह जिब्तों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराध के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। आमीन। यहाँ पे निश्चय उसने किसके लोगों को हमारे लोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को। और नीचे जाइए, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, और नीचे हमारे अधर्म के कामों के कारण, उसके आगे हमारी ही शांति के लिए हम लोग चंगे हो जाते। हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर
ला दिया। यीशु मसीह का ऐसे दुख उठाने का लक्ष्य, ऐसा करने का आवश्यकता इसके पास नहीं थी। किसके लिए हुआ? हमारे लिए, हमारे लिए, मेरे लिए हुआ। मेरे लोगों को, मेरे ही दुखों को, मेरे ही अपराधों के कारण, मेरे अधर्म के कामों के कारण, मेरे ही शांति के लिए मुझे चंगाई मिले और मेरे अधर्म का बोझ वो उठाए। इसलिए यीशु मसीह आया। यीशु मसीह का पीड़ा, जो दुख धारण हो गया और दुख उठाया और सूली पर चढ़ाया गया, मारा गया, काटा गया, अधोलोक तक गया। यीशु को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। हमें याद करना, यीशु मसीह का जो दुख, पीड़ा देख के हम सोच के ऐसा हम सिंपथाइज नहीं करना है। ओ कितना, हम जैसे जो फिल्म में पैशन ऑफ क्राइस्ट देखें, ओ यीशु को कितना दर्द था, ओ कितना पेनफुल होगा, ऐसे करके सिंपथाइज नहीं करना है। इसलिए यीशु नहीं आया। यीशु हमारे लिए, मेरे लिए दुनिया में आया और हम पापियों के साथ 33 साल रहा और हमारे कारण, मेरे लिए कोड़े खाए और मेरी वजह से, मेरे शाप की जगह, मेरी शाप को वो खुद लेके सूली पर चढ़ाया गया। इसलिए इसका मतलब, अगर इसको बेंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया से अधोलोक तक गया, इसको अगर संक्षिप्त में एक वाक्य में हम बोलेंगे क्या है? मैं मर जाऊंगा, तुम जियो। यीशु का उद्देश्य यह था, मैं खत्म हो जाऊंगा लेकिन तुम जीवित हो। यीशु मसीह का आने का मतलब है, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के मुझको, आपको बचाने के लिए, इंसान बनने के लिए निर्णय लिया। और हम परमेश्वर का एग्जैक्ट टाइम पे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से धेधारी होकर कुमारी मरियम के द्वारा इस संसार में आया और ये महल में नहीं, छाती में आया। और ये दुख की शुरुआत थी। और यीशु एक गरीब परिवार में पले बड़े हुए और वो पापियों का दोस्त और बीमारों को चंगा करने वाला, दुष्ट आत्मा को निकालने वाला, और सुसमाचार सुनाते सुनाते बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। और जब उसकी उम्र 33 साल हो गया, वो अपने लोगों के पापों को उठा लिया और चुपचाप क्रूस पे चढ़ गया। यीशु मसीह ने थप्पड़ लिया था और कोड़े खाया था और यहाँ तक कि पहली बार अपने पिता का क्रोधी चेहरा देखा है और अंत में छोड़ दिया गया और कब्र में दफन किया गया। हमें याद करना है, ये सब यीशु मसीह के पाप के कारण नहीं है, मेरे पाप के कारण है। यूहन्ना 10:11 में ये लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए क्या करता है? अपना प्राण देता है। इसलिए हम यीशु से प्रेम करता है, इसलिए हम यीशु को मेरे सब कुछ मानते हैं। संसार में, इस दुनिया में कौन है? कौन है? कोई है जो मेरे लिए, मेरी जगह मारेगा? कौन है? सिर्फ यीशु, मेरा प्रभु ही मुझे बचाएगा। ये अनुग्रह है और वो सेंस में तो हमें फ्रीली दे दिया, उपहार के रूप में दे दिया, सिर्फ हमें हमसे प्यार करने की वजह से, हमसे प्रेम करने की वजह से। इसलिए मुझे यीशु अच्छा लगता है, इसलिए मुझे परमेश्वर अच्छा लगता है, इसलिए मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और मैं उसके देह कलीसिया से मैं प्रेम करता हूँ। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह 35 पिलातुस के राज में दुख उठाया और क्रूस पे चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया और अधोलोक में गया? विश्वास करते हैं? तो जो लोग विश्वास करते हैं मेरे साथ शुरू से लेकर यहाँ तक अंगीकार करेंगे, ठीक है? मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, 35 पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया,
मारा गया, गढ़ा गया, अधोलोक में गया। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।